जाता तो इसमें मिनिमम पेनल्टी कितनी रहती है, जैसे फाइन वगैरह एवरेज आपने देखे हो? और इसमें जो इम्प्रिजनमेंट के चांसेस होते हैं, अगर कोई जिसने कि ज़्यादा हैवी ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम की, और जनरल रीजंस क्या होते हैं कैंसिलेशन? और नॉर्मली सस्पेंशन पीरियड कितने टाइम का आता है? कि अगर NSW के अंदर आपके कुछ डीमेरिट पॉइंट्स हैं और आप स्टेट चेंज करते हो, आप विक्टोरिया में मूव हो जाते हो, तो क्या यहाँ के डीमेरिट्स वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? मैं थोड़ा सा भी डीमेरिट्स पॉइंट्स को आपको क्वेश्चन करूंगा। अब जैसे कई बार डीमेरिट पॉइंट्स यहाँ पे 12 पॉइंट्स होते हैं, वैसे NSW और ये बाकी स्टेट्स में बराबर होते हैं या सब में अलग अलग होते हैं इनका कुछ? क्या थोड़ा सा डीमेरिट्स पॉइंट्स? ओके, डीमेरिट पॉइंट्स यूजुअली 13 होते हैं एक फुल लाइसेंस होल्डर के पास, बट ये वेरी करते हैं। जैसे जब लर्नर लाइसेंस मिलता है तो एवरी लाइसेंस हैज टू कैरी सम पॉइंट्स। अगर वो पॉइंट्स डीमेरिट में चले जाते हैं तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो डीमेरिट पॉइंट्स शुरू करते हैं हम लर्नर से। सो लर्नर के पास 4 पॉइंट्स होते हैं। अगर उसके वो 4 पॉइंट्स या उससे ज्यादा हो गए तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है 3 महीने के लिए। बट सस्पेंशन के बाद क्या होता है, तो दे कम विद द क्लीन स्लेट, उसके बाद 0 हो जाते हैं। पर वो सस्पेंशन पीरियड आपके रिकॉर्ड में चले जाता है कि हाँ आपका ये आपकी ऑफेंसेस थे और टर्म आपका नॉट टर्मिनेट, सस्पेंड हुआ। और मैंने कई बार देखा है कई बंदे सस्पेंशन के दौरान भी चलाते रहते हैं। सो उसकी फिर अलग स्टेज, उनके अलग फाइन्स, उनकी कैंसलेशन भी हो जाती है, फिर उनको दोबारा से प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, P1 जो रेड P है उसमें आपको सेम पॉइंट्स मिलते हैं, 4 ही मिलते हैं। तो जब आप ग्रीन P पे जाते हो आपको 7 पॉइंट्स मिलते हैं, और आप जब फुल लाइसेंस होल्ड हो जाते हो तो आपको 13 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, बट 13 पॉइंट्स अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो जिसमें आपकी रोजी रोटी चल रही है ड्राइविंग पे, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, तो इनके लिए 14 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, 14 पॉइंट्स। हाँ जी। जो लर्नर है या P प्लेटर्स हैं उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एक बार डिमेरिट पॉइंट हुए जो भी उनका थ्रेशोल्ड है तो उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। सो मिनिमम 3 मंथ्स है। इट कैन गो अप, रेंज अप टू 6 मंथ्स और मोर, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कब सेकंड टाइम ऑफेंस किया है, थर्ड टाइम किया है, कैसे उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, क्योंकि ये कई बार कोर्ट भी डिसाइड करता है इस चीज को। जो फुल लाइसेंस होल्डर है उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन नहीं कहूंगा, कि उसमें आपको एक गुड बिहेवियर पीरियड मिल जाता है। अगर आपके डीमेरिट पॉइंट सपोज 13 हो गए एज अ नॉर्मल ड्राइवर, नॉट अ प्रोफेशनल ड्राइवर, तो आपको सस्पेंशन की लेटर मिलती है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको इस डेट से आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो उस टाइम के दौरान अगर आप एक गुड बिहेवियर पीरियड को ऑप्ट करते हैं, जो भी उनकी फीस वगैरह है ऑप्ट करते हैं, तो 1 साल का वो पीरियड दिया जाता है जिसमें आपको 2 डिमेरिट पॉइंट की लिमिट रहती है। अगर तो आपने 1 साल डिमेरिट पॉइंट के बिना निकाल दिया तो आपकी सस्पेंशन नहीं होती। तो अगर आपका 1 डिमेरिट पॉइंट उस साल में हो जाता है तो आपको ऑप्शन मिलती है एक और गुड बिहेवियर पीरियड पूरा साल आप दोबारा करो। ठीक है, तो होता क्या, क्योंकि डीमेरिट पॉइंट जो है जो आज हुए उसको वाइप आउट होने के लिए आपके लाइसेंस से 3 साल और 4 महीने का पीरियड लगता है। 3 साल विच इज 40 इक्वल टू 40 मंथ्स। तो इस दौरान सपोज आपने ये 1 साल का पीरियड आपने किया एज अ गुड बिहेवियर पीरियड, उसमें आपके कोई डिमेरिट पॉइंट नहीं हुए। हो सकता है कि पुराने जो डिमेरिट पॉइंट थे उस दौरान ऑलरेडी 3 साल 4 महीने से ऊपर हो गए, तो वाइप आउट हो गए, तो वो वापस आपके 13 पॉइंट से कम हो गए, तो देन यू कंटिन्यू ड्राइविंग एज पर नॉर्मल। ठीक है, पर एक चीज, अगर सस्पेंड हो जाता है आपका, सस्पेंशन सर्व करने के बाद आपका जो पुरानी डिमेरिट हिस्ट्री है वो वाइप आउट हो जाती है, तो आप दोबारा 0 से शुरू कर सकते हैं। और नॉर्मली सस्पेंशन पीरियड कितने टाइम का आता है? ऐसे 3 महीना मिनिमम होता है। इट कैन रेंज अप
6 months और से ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि आपने ऑफेंसेस क्या क्या किए। और ये डिफरेंस क्या है सस्पेंशन और कैंसिलेशन के लिए? ओके, सस्पेंशन है कि आपका लाइसेंस अभी थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया है, तो आपको मिल जाएगा, तो आपको दोबारा प्रोसेस नहीं शुरू करना पड़े। जब कैंसिल हो जाता है तो आप लगाओ कि आप नए सिरे से शुरू कर रहे हो, पूरा लर्नर से आपको वापस लर्नर से शुरू करना पड़ेगा। बट थोड़ी सी इसमें ये रिलैक्सेशन है कि आप जो लाइसेंस पे कैंसिलेशन से पहले थे, अगर आप रेड पी पे थे तो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको रेड पी मिलेगा। अगर आप फुल पे थे तो आपको फुल मिल जाएगा, तो रेड और ग्रीन के ऊपर आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर फुल है तो डायरेक्ट फुल पे एग्जैक्टली अगर थे पहले कैंसिलेशन से पहले फुल पे तो आप फुल पे ही वापस आ जाओ। और जनरल रीजंस क्या होते हैं कैंसिलेशन के? कैंसिलेशन के रीजंस होते हैं कि आपके ऑफेंस जो किए आपने रिपीटेडली करते जा रहे हो। कैंसिलेशन के होते हैं कि आप सस्पेंडेड हो फिर भी ड्राइव करते जा रहे हो, पकड़े गए, फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स ज्यादातर उनके लाइसेंस कैंसिल होते हैं। और मैंने कई बार उनको भी ट्रेन किया है, जो बंदे अबाउट 41 ईयर्स के हो गए, उनका 7 साल के लिए मतलब कैंसिल हो गया था, अभी 7 साल बाद वो टेस्ट दोबारा दे रहे थे, सारा डीकेटी और ड्राइविंग टेस्ट दे रहे थे। तो जब कैंसिलेशन का पीरियड 7 साल का था तो 7 साल में उनको कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास कि वो अपील कर दें किस तरह से? नहीं, अपील कैंसिलेशन तभी होती है अपील के बाद। अभी देखो सस्पेंशन के टाइम उनको, जैसे मैंने बताया, अगर तो फुल लाइसेंस होल्डर है तो उनके पास थोड़ा सा गुड बिहेव पीरियड वो सर्व करें, और उसमें ना कुछ करें तो उनका हो सकता है कि वो डिमेरिट पॉइंट का थ्रेशोल्ड से कम आ जाए। पर अगर वो रेड और ग्रीन पी है उसमें कुछ रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है, तो उनको वो सर्व करनी पड़ती है। देखो रेड पी के लिए सस्पेंशन होती है 3 महीने की, ठीक है, और हो सकता है आगे उनकी 6 महीने की हो। बट ये सस्पेंशन सर्व करने के बाद मैंने पहले भी बताया कि ये क्लीन स्लेट हो जाती है, आपका डिमेरिट पॉइंट्स निकल जाते हैं आपके, तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हो। पर सस्पेंशन के टाइम आप फिर चला रहे हो, फिर पकड़े गए, और डिपेंड करता है कि आप ड्रिंक ड्राइविंग कर रहे थे, दोबारा ड्रिंक ड्राइव पर सॉरी, इसमें मैं ऐड करूंगा कि कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं वो डिमेरिट पॉइंट्स अटैक नहीं करते। जैसे ड्रिंक ड्राइविंग, कई बंदे सोचते होंगे कि ड्रिंक ड्राइविंग में डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं, उसमें डिमेरिट पॉइंट्स नहीं होते, बट उसमें फाइन्स बहुत हैवी होते हैं, और उनमें सस्पेंशन, इम्प्रिजनमेंट के भी चांसेस हैं। वो तो क्रिमिनल ऑफेंस, वो क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो जैसे ड्रिंक ड्राइविंग हो गई, उसमें अगर आप मिड रेंज टू हाई रेंज हो तो आप वो उसमें चले जाते हो क्रिमिनल में, बट अगर आप लो रेंज भी हो ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल में नहीं जाता। तो इसमें मिनिमम पेनल्टी कितनी रहती है, जैसे फाइन वगैरह एवरेज आपने देखे हो कोई? देखो ड्रिंक ड्राइविंग में जो पेनल्टी रहती है वो है रफली 2200, अगर रिसेंटली चेंज हुए हो तो मुझे पता नहीं, बट ये मिनिमम पेनल्टी है 2200। ऑन टॉप ऑफ अगर आप लो रेंज में हो तो आपको पहले एक अलग फाइन आता है अपना ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और उसके बाद कोर्ट भी अपना फाइन इंपोज करता है कि इसको कितने महीने की सस्पेंशन देनी है विद द फाइन। दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम $2200। या और इसमें जो इम्प्रिजनमेंट के चांसेस होते हैं, अगर कोई जिसने कि ज्यादा हैवी ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम की आपने कभी ऐसा देखा होगा? ओके, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट मेरे नॉलेज के हिसाब से 9 महीने की रहती है। 9 महीने 9 महीने की इम्प्रिजनमेंट रहती है। और अलग अलग जैसे रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनकी बढ़ जाती है फिर। तो एक क्वेश्चन और मेरा डीमेरिट पॉइंट्स को लेकर, हाँ जी, कि अगर एनएसडब्ल्यू के अंदर आपके कुछ डीमेरिट पॉइंट्स हैं, हाँ और आप स्टेट चेंज करते हो, आप विक्टोरिया में मूव हो जाते हो, हाँ, तो क्या यहाँ के डीमेरिट्स वहां पे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? हाँ, ये जो आजकल जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको मैंने कई बार देखा है कि चलो यहाँ पर मैं डीमेरिट पॉइंट है, मैं वहां से लाइसेंस दूसरी स्टेट से बना के ले आता हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके पीछे काम कर रही है काफी सालों से। तो ये इसको बोलते हैं वन लाइसेंस पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया। वन लाइसेंस पॉलिसी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रोड्स, और दूसरी है आपकी यहाँ की नेशनल लाइसेंसिंग कमीशन। तो लाइसेंसिंग कमीशन यूजुअली क्या करता है कि अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरे अपना अलग अलग स्टेट्स के
पब्लिक एट लार्ज, उनके ओपिनियंस, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट के सारे डिपार्टमेंट, इवन जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो इनको एंगेज करता है और जो हमारे लॉज हैं उनको फॉर्म करता है, बनाता है, उसके हिसाब से उनकी गाइडलाइंस, लॉज हो गए, पॉलिसीज हो गई, रेगुलेशंस हो गई, गाइडलाइंस, कोड्स हो गए, ये सारे बनाता है। तो एक दूसरी जो ऑस रोड है, ये बेसिकली दे आर मेनली कि यहाँ जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो लैंड वाला प्राइमरीली वो सेफ हो, एफिशिएंट हो, रिलायबल हो। तो ये दोनों मिलके एक स्कीम इन्होंने 1997 बनाई थी जिसको वन लाइसेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ कि उन्होंने एक जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, कैसे लाइसेंस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, चाहे अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा सा फील लुक डिफरेंट होगी, बट जो ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या उन पे मैटर है वो सारा सेम होगा। और जो भी सिस्टम्स ये यूज करते हैं दे हैव विजिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट। अगर आप यहाँ का लाइसेंस, आप विक्टोरिया में जाओगे या आप कहते हो कि मैंने यहाँ का लाइसेंस नहीं है, पर वहां पर उन्होंने नाम डाला और जो भी आपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट दिया कि हाँ ये है, तो उसमें भी वो आ जाएगा कि ये इसका लाइसेंस वहां पर इशू हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिमेरिट पॉइंट, कोई भी आपने ऑफेंसेस किए हैं, वो उस पर रेड फ्लैग आ जाएगा दूसरी स्टेट में। तो ये मैं सब अपने भाइयों को जो इधर आते हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये ना सोचो कि हाँ यहाँ पे आप वहां पर जाके तो ये आप एक तरह का फ्रॉड कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए जो भी आपके इसमें आपको लीगल ओपिनियन लेना चाहिए रादर देन अपने दोस्तों से पूछो, क्योंकि दिस इज अ बिग थिंग। ये आपके प्रोफाइल में जा सकता है बाद में, अगर आपको पीआर की फाइल डालनी है तो ये दिस माइट कम अप एज वेल। तो इसलिए जस्ट डू इट द राइट वे। तो ये जितने सस्पेंशन होते हैं ये सब पुलिस क्लियरेंसेस जो होते हैं, जो एएफपी जैसे हम ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस पीआर लॉन्च करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस मस्ट रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर किस लेवल तक के ये सब उसके अंदर लिस्ट में आ जाते हैं? जैसे जो ऑफेंसेस होते हैं सभी आते हैं या कोई ऐसा भी है कि जो हाँ नहीं आता है? देखो क्रिमिनल ऑफेंसेस तो वो तो सब तो दूसरे ऑफेंसेस देखो फेडरल पुलिस जो पुलिस है दे आर मोर फॉर क्राइम, ठीक है, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए पुलिस नहीं है। बट ऑफेंसेस जो हैं चाहे वो क्रिमिनल नहीं है पर वो आपके रिकॉर्ड पे तो रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए पुलिस की बात करें तो सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस, एंड मोस्ट लाइकली मुझे इतना माइग्रेशन में क्या क्या चेक्स किस लेवल के होते हैं वो मुझे नहीं इतना आइडिया, बट यस उनके रिकॉर्ड में रहेंगे और हर एक स्टेट में ये पहुंच सकते हैं। तो उनको बिवेयर रहना चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं कि हाँ वहां पर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट चेंजिंग अ कंट्री, आप एक ही कंट्री में दूसरी स्टेट में जा रहे हो, तो ये हो सकता है कि हम पॉइंट्स अगर आ गए आपके यहाँ पे, अगर आपने 6 पॉइंट्स आपके निकल चुके हैं, तो आपको वहां पे वो 6 पॉइंट्स आपके वो वहां भी काउंट होंगे। तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी लाइसेंस किसी भी स्टेट का ले लो, तो आपके पॉइंट सिस्टम आपका सेम चलेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट।